करते थे महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद, इन्हें कौन नहीं जानता। आर्य समाज द्वारा महर्षि जी को आधुनिक पुण्य जागरण का प्रेरणा स्रोत तथा समाज सुधारक भी कहा जाता है। आज आपको दिखाएंगे दयानंद जी की ही पुस्तक आत्मकथा से क्या दयानंद जी महर्षि कहलाने के लायक थे या नहीं। इसी पुस्तक में आपको दिखाएंगे महर्षि जी भांग पीते थे। संपूर्ण जीवन चरित्र पुस्तक से आपको ये भी दिखाएंगे कि महर्षि दयानंद जी नशे में भांग के साथ साथ हुक्का पीते थे, तंबाकू खाते थे तथा उल्लास भी सूंघा करते थे। क्या ऐसा इंसान महर्षि की उपाधि देने के लायक है या नहीं। इसी नशेड़ी और अज्ञानी दयानंद सरस्वती का चेला है राहुल आर्य, जो अपने YouTube चैनल पर बिना प्रमाण के बकवास करता रहता है, परंतु अपने समाज नाशक पंथ और नशेड़ी गुरु के बारे में कोई बकवास नहीं करता। ये काहे के समाज सुधारक थे। ये स्वयं भांग पिया करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता। अपने आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की, जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। देखिए इससे सिद्ध हो जाएगा। यो भांग पीने पड़ा था 1856 में। देखना, यह आत्मकथा महर्षि दयानंद की और इसके प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये छपी कहाँ से ये भी दिखा देते हैं। प्रकाशक तो ये वही है, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर से। इसके 22 पृष्ठ पर दिखाते हैं आप। ये क्या कहते हैं, आत्मकथा महर्षि दयानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। अब देखिएगा क्या कहता है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोज सुदी 2 संवत 1913 यानी सन 1856। आसोज माने अक्टूबर, 1856 अक्टूबर को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा, भांग पी के बेसुद्ध होगा आदमी। देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं तम्बाकू खाता था, तम्बाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था। देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात में कहीं हुक्का पीना लिखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा वेद में कहीं निषेध है। वेद में कहीं निषेध है, मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है, मना भी ना कर रखा। स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं
निषेध है, साइन नो इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। अब पंडित जी अच्छा इस दयानंद तो साधारण सा आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या का समाज सुधारक है। स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा था लोग गले पड़े देंगे, तेरी बदनामी करेंगे, उन्हें तोड़ दिया। बता, अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखे इसे नकलियों को। जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद का, और प्रश्न नंबर 208 पे। अब यहाँ नीचे दिखाते हैं, स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलांस की थी और एक और पत्थर पर खाने का तम्बाकू रखा था। और क्या बताया, छोटू गिरी वह उठाकर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने न लिया। सूंघना है तो यू ले ले, और खाना है तो दूसरा ले ले। खान की भी धर रहा था, तम्बाकू खाने की और सूंघने की। अन्य कहियो वो था समाज सुधारक, ये था समाज नाशक था, और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश था।